ये अब 4 माह का टाइम दिया गया है, इस टाइम फ्रेम में 300 बिलियन रुपए का टैक्स टारगेट हासिल करना। पहले हमारे सामने शॉर्टफॉल है, पहले नहीं कर पाए थे, इस बार कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाते खुदा ना खास्ता, तो अगली किस्त क्या नई रिलीज की जाएगी वहां से? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आईएमएफ के जो है ना वो जो टेक्निकल लेवल के जो मुज़ाकरात थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं, जो उन्होंने एफबीआर के साथ किए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ किए। एफबीआर के साथ जो मुज़ाकरात किए वहां जैसा आपने बताया 600 अरब रुपए का तकरीबन जो है वो टैक्स का शॉर्टफॉल है, जो कि मेरे ख्याल में साल के आखिर तक जो अंदाजा है 1000 अरब के करीब पहुंच जाएगा। और मालियाती खसारा जो है वो तकरीबन 1500 अरब रुपए का मालियाती खसारा, यानी हुकूमत जो है वो आमदनी से ज्यादा खर्च कर चुकी है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो कंसर्निंग है हुकूमत के लिए भी, और आईएमएफ इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन इसमें जो है ना मैं बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हूँ, और हुकूमत भी इस हवाले से बड़ी पुरुम्मीद है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो जो अगर यहाँ पे हुकूमत को खसारा है, लेकिन प्राइमरी अकाउंट जो है वो हमारा चूंकि सरप्लस में है, और जो आईएमएफ ने हमें टारगेट दिया था तकरीबन 2% तक के सरप्लस का, तो उसको हम अचीव कर चुके हैं। और हुकूमत के पास जो है वो पीएसडीपी को कट लगाने का ऑप्शन भी मौजूद है, वहां से कटौती कर सकती है। इसके साथ साथ जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है, तकरीबन 250 अरब रुपए का। उसमें भी आईएमएफ ने कहा है कि आप मजीद इसको टैक्स लगाएं। ओवरऑल अगर अब तक के मुज़ाकरात की पोजीशन को देखा जाए तो मेरे ख्याल में ठीक है कि खसारा है, और मालियाती खसारा भी है और टैक्स डेफिसिट भी है, लेकिन इसको जो है वो इकदामात करके जो है वो पूरा किया जा सकता है। अब आगे जो है वो पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात जब शुरू होंगे तो उसमें मजीद जो है वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, ज़रिया आमदनी के ऊपर जैसे टैक्स की बात की जा रही थी, तो हुकूमत ने उसके ऊपर भी कानून साजी कर दी है। टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी। ज्यादा जो फोकस जो आईएमएफ भी कर रहा है वो रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर को कर रहा है। आपको भी पता है कि रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो एक सेफ हेवन है फॉर ब्लैक मनी या टैक्स अनटैक्स मनी जो है वो वहां पे लोग ज्यादा करते हैं। तो आईएमएफ जो है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर जो है पॉलिसी बनाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनको टैक्स नेट में लाया जा सके। दूसरी तरफ जो है वो तवानाई के शोबे में भी तजावीज दी गई है कि आप तवानाई के शोबे का खसारा भी कम करें। टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो अब 13% तक लेके आए। इसी तरीके से हुकूमत दरखास्त की हुई है कि इन्होंने आईपीपीज के साथ कुछ नेगोशिएशन किए हैं, जिसके नतीजे में वो बिजली को सस्ती करने की भी इजाजत मांग रहे हैं आईएमएफ से, और उम्मीद है कि उसके ऊपर भी पावर सेक्टर मस्बत में जो है वो रिफॉर्म्स के पेशरफ हवाले। सामने बिल्कुल आएगी। ठीक है चौधरी साहब, ये सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्स का बोझ है, जिसकी वजह से हमने जो टैक्स अब तक इकट्ठा किए है, वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा क्रेडिट इनको जाता है। सैलरीड क्लास ने पूरी दुनिया में अगर देखा जाए पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया सबसे ज्यादा टैक्स पे करने में। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये बोझ कम करने की जो बातें हो रही हैं, ये करके आप 300 बिलियन रुपए का जो टैक्स टारगेट 4 माह में आपने अचीव करना, ये कर लेंगे? एफबीआर के लिए कितना मुश्किल होगा, और गवर्नमेंट किस तरह से करेगी इसको? देखो इस खसारे को पूरा करने के लिए जो एफबीआर को तजावीज दी गई है ना, वो तो ये है कि जो सनती और तजारती दरामदात हैं उन पे आप एडवांस टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हैं उसमें इजाफा करें। दूसरा, सप्लाई और सर्विसेज के ऊपर जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसके टैक्स में, एडवांस टैक्स में 1% इजाफा करें। मशरूबात के ऊपर जो है वो तकरीबन 5% के करीब फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाने की तजवीज दी गई है। अभी आईएमएफ ने कहा है कि अब ये चीजें आप करके देखें, और उसके बाद जैसे कि बताया गया रिटेल सेक्टर को जो है ना मजीद मशीनें, पॉइंट ऑफ सेल्स वगैरह लगाएं, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो इकट्ठा किया जा सके। सैलरीड क्लास के हवाले से मैं बात करता चलूं कि देखिए सैलरीड क्लास जो है ना वो सबसे मजलूम क्लास इन द सेंस है कि उनको जो तनख्वाह है वो मिलती ही टैक्स कट के है। जो दूसरे जो वेंचर्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल इनकम है, या कोई एग्रीकल्चर से अर्न कर रहा है या बिजनेस से अर्न कर रहा है ना, तो उनके पास अपने टैक्स को छुपाने के बड़े तरीके मौजूद होते हैं और छुपाते भी हैं। तो उनके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं, और उसकी तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए हुकूमत को, बजाय इसके कि सैलरीड क्लास के ऊपर फोकस किया जाए। जिन बेचारों को पैसे मिलते ही कट गए, तो उसके बाद चाहे वो खर्चा करें या ना करें, उनके पास यानी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सैलरी क्लास के ऊपर जो मेरे हिसाब से हुकूमत को एक और इशू है जिसपे बड़ी बात हुई है, बिजनेस क्लास और दीगर, तो मेरा ख्याल है एक और बात हुई है जिसपे गवर्नमेंट ने बताया कि जी हमने इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से 24% से ज्यादा हमने काम कर लिया है, और 2028 तक की हम शिफ्ट कर देंगे जो मौजूदा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। तो जैसा आपको लगता है कि इतनी आसानी के साथ वेस्ट और यूरोप जो है ना वो करने देंगे इस्लामिक बैंकिंग के तहत आप पूरे मुल्क को चलाएं, पूरे निजाम को चलाएं?
दो एस्पेक्ट हैं। वैसे इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से पाकिस्तान में भी दो राय पाई जाती हैं कि कई ये कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जो है ना वो सिर्फ जो है वो थोड़ा सा रद्दोबदल है तो वही इंटरेस्ट है, और इवन उसको ज्यादा वर्स्ट करार देते हैं कि उसमें जो है ना वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल इंटरेस्ट सिस्टम है उसमें तो बैंकों को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। ये इस्लामिक मोड में जो है ना वो इवन बैंकों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके हक में भी जो है वो लोग देते हैं। तो अपेरेंटली लग ये रहा है कि 2028 तक जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, क्योंकि एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न उसमें इस्लामिक बैंकिंग में बेताशा इजाफा हुआ है, और तकरीबन 50% से ज्यादा जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो ऑलमोस्ट ट्रांसफर हो गया है। हाँ, इसके ऊपर बाहर से किस किस्म का जो है वो रिबर्टल आता है ये देखने वाली बात है। एज फार एज इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इज कंसर्न उसमें एज सच कोई इशूज जो है वो मुझे नजर नहीं आते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।